वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि जिन्हें आप चाहते हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो जिस भी पर्सन को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो या किसी के ऊपर आपका क्रश है, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, वो क्या आपसे चाहते हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है, तो हम सब कुछ आज इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है और आज आपको अपने जन्म के महीने को चुनना है। तो अगर जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपका जन्म महीना है, ऑप्शन 1 आप चुन लें। मई से लेकर अगस्त के बीच में आपका जन्म महीना है, ऑप्शन 2 आप चुनें। सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में आपका जन्म महीना है तो ऑप्शन 3 आप चुनें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड है, ऑप्शन 1, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए जितना भी किया है, ये पर्सन कितने भी जन्म ले लें आपके प्यार को दोबारा लौटा नहीं सकते। ये पर्सन आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी, इमोशनल नेचर और आपके केयरिंग एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फ़िदा हैं। और इनकी करंट एनर्जी में ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। इस पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही हैं, या इनको भी हो सकता है एंजल नंबर्स दिख रहे हों और इनको आपसे रिलेटेड कुछ डिवाइन साइन, सिग्नल या कुछ इंडिकेशंस एंजल्स या यूनिवर्स दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन ना स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा मुझे ओपन नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि इस पर्सन का एक तो क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है, दूसरा इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। आपके साथ इस पर्सन ने ना कई बार ऐसा भी किया है कि जब भी एक्शन लेने की कोई बात आती होगी, कुछ करके दिखाने की, तो ये बैक स्टेप लेते होंगे, एक कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, और अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो एक इंट्यूटिव पुल आपकी तरफ महसूस करते हैं, एक अनोखा कनेक्शन उनको फील हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को मैं ये भी बता दूं, इनके किसी दोस्त ने ब्रेन वॉश किया हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है और उसी के कारण आप दोनों का ये जो रिलेशन है वो किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजर रहा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, पहली बात तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश महसूस नहीं कर रहे। प्यार के मामले में ज़िंदगी थोड़ी उनकी रूखी सूखी गुजर रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में तो बहुत मौज मना रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों में बहुत बिजी हैं, या इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो देखो, अगर हम किसी सही व्यक्ति के साथ गलत करते हैं ना, अगर हमें पता है कि हमारा पार्टनर सही है, आपने अपने प्यार के लिए जो भी किया वो सही किया, आपने इनको मनाया भी, आपने इनको माफ़ भी कई बार किया है, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यहाँ पर आपकी लाइफ का पैटर्न दिखा रहे हैं कि आप जितनी जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में अटैच हो जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, उतनी ही जल्दी आपको दर्द
मिलना, इंतज़ार करवाना और सामने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में अपने सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ की पावर, अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ में मत दो कि सामने वाला आपको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करे, अपनी मर्ज़ी से छोड़ जाए। ठीक है, प्यार करना एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक बहुत अनकंडीशनल और एक इनफाइनाइट बॉन्ड आप दोनों का मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, आपके कार्ड्स उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहे हैं। उतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे आपके पर्सन की इस रिलेशन में नज़र नहीं आ रही। तो अभी ये पर्सन ना परेशान हो रहे हैं और अपनी परेशानी को अपने हाव भाव में ना नज़र आए या चेहरे पे नज़र ना आए, उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक फेक मास्क इन्होंने अपने मुंह पर डाला हुआ है, चेहरे पे डाला हुआ है कि मेरे दोस्तों को पता ना लगे, मेरी फैमिली को पता ना लगे कि मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ। अगर इनकी शादी भी हो गई है, ये तभी भी अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है। और आपके साथ इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, अच्छा किया, बुरा किया, कुछ भी किया, वो लेकर ये इंसान पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशंस के कार्ड हैं और ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि आपके रिश्ते में किसी तरह का जजमेंट एंजल्स आपको देना चाहते हैं। तो इस पर्सन के कुछ ज़ोडिएक निकले हैं जो इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे। एक तो वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत है और जो वाटर एलिमेंट वाले दर्शक होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनकी लाइफ में ना इमोशंस को लेकर जो स्टेबिलिटी होती है उसमें हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि पानी कभी एक जगह रुकता नहीं है और वाटर एलिमेंट का मतलब ही ये है। तो अगर ये पर्सन आपके लिए 2 दिन पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं कल उससे बात करूंगा या उसे मिलने जाऊंगा, तीसरे दिन सडनली इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो पास्ट से जुड़ी हैं, चाहे वो आपके साथ या किसी और रिश्ते में इनका पास्ट रहा है, उसको लेकर ये आपको कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि लास्ट टाइम भी ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। तो इस पर्सन के चार्ट में जो वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं उसमें स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। वैसे तो तीनों आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा और एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये पर्सन ना ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं और अगर ये दोबारा आपके पास आते हैं, रिस्क लेते हैं, तो आप ना इनको पहले तो कुछ ऐसा बोलोगे जो इनको शायद हर्टफुल लगे या इनको फील हो ऐसा कि मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि जब आप किसी को छोड़कर जाते हो ना तो सामने वाले के साथ क्या गुजरेगी, वो किस हाल में रहा होगा या रही होगी, ये सिर्फ उसी को पता होता है जिसने सच्चा प्यार किया है। जिसने टाइम पास किया है उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, आपका एक एक दिन उसके लिए कैसा निकल रहा है, आप कितनी बारी ऑनलाइन आके फ़ोन चेक करते हो, सोशल मीडिया देखते हो कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए कि ये मेरे को आज भी प्यार करते हैं। तो जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, इनकी करंट एनर्जी उसी को दिखा रही है कि ये पर्सन अपने आप में अकेला पड़ चुका है। बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं, आपको फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें, वेट आपका कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रहे हैं जहां पर आपका शायद इस पर्सन से लव एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इन्होंने कई बार आपको छोड़ा है, ऑन एंड ऑफ में रखा है। तो मुझे जो यहाँ पे
डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आप लोगों के रिलेशन के लिए। आप में काफ़ी सारे लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अगले 2 महीने। कुछ लोगों के लिए ये 2 दिन का टाइम भी हो सकता है। तो जिनको भी उम्मीद है या जिनको भी यूनिवर्स पे भरोसा है, तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अभी आप लेट गो करो कंट्रोल इश्यूज़ को। किसी भी सिचुएशन को हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन, वो स्थिति और आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ अपने आप बदलेंगी। अगर आप इन्हें याद कर रहे हो तो ये मैसेज इन तक पहुंच रहा है। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें आप दोनों का अभी भी पेंडिंग कर्मा या डिज़ायर अधूरी बची हुई है, और उसको पूरा करने के लिए आपका इनसे कांटेक्ट में बने रहना या वापस आना मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको टाइम भी बता दिया, ज़ोडिएक भी बता दिए, और आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दे देना, और कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेकआउट कर लें। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन 2, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा किसी को पिछले दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी तरफ से कॉल मैसेज किए हों, ईमेल की हो, इनके किसी फ्रेंड के साथ आपने कांटेक्ट किया हो, और अगर आप इन्हीं के साथ एक ही ऑफिस में काम करते हो या एक ही जगह पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो, फिर भी आप ही की तरफ से मुझे पिछले कई दिनों से इनकी तरफ अपनी एनर्जीज़ को सेंड करना, मैनिफेस्ट करना, वो नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि हम अपनी एनर्जीज़ को सेंड कैसे करते हैं, या हम किसी को पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस कैसे भेजते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप उनका नाम लेके भी भेज सकते हो कि आपका और उनका रिश्ता ठीक हो गया है, या आप उनकी फ़ोटो पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। फ़ोटो देखकर पॉजिटिव अफर्मेशंस को डेली बोलना। मेरे कुछ व्यूअर्स कर रहे हैं, तो इस करके आप लोगों के कार्ड्स में ना ये एनर्जी आई है। या तो आपने ऑलरेडी टैरो कंसल्टेशन किसी से लिया है, या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाई है, पार्टनर की दिखाई है, या आपका कोई उपाय चल रहा है, पूजा चल रही है, क्योंकि आपका उपाय और पूजा इनके फेवर में काम कर रही है, आपके लिए भी काम कर रही है, और उसी के कारण ये पर्सन आपके बारे में ना सोचना शुरू हो चुके हैं। तो पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। आपके रिलेशन में ना एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, शायद फॉरेन कंट्री में आपका पार्टनर है, किसी अब्रॉड में, फॉरेन लैंड में, या फिर अगर एक ही देश में आप रहते हो, आप में दूरी बहुत हो सकती है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, लेकिन मिलने नहीं आ रहे, देखने नहीं आ रहे, बातों को सुलझाने नहीं आ रहे, सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप परेशान हो चुके हो। तो अभी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एनर्जी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की नज़र आ रही है। जो भी उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, अब इनके मन में ये बात आ रही है कि मुझे उसके पास जाकर सब कुछ सच बताना है। क्योंकि या तो इस पर्सन को डर लग रहा है कि आप किसी और के हो ना जाओ, या फिर इस पर्सन ने हो सकता है कि आपका पावरफुल चेंज्ड बिहेवियर नोटिस किया है कि आप अपनी लाइफ में इनको भाव नहीं दे रहे, पलटकर इनकी तरफ देख नहीं रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ना आपकी पावर को दिखा रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने शायद इस पर्सन को लंबे समय से चेस किया होगा,
और अब आपने सारे हथियार डाल दिए हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये इस रिश्ते को बचाना चाहेंगे तो वापस आएंगे, नहीं तो मैं अब आगे जाकर या इनके पीछे पीछे जाकर बार बार सॉरी बोलने से तो रही। तो ये रीडिंग ना सभी लोगों से रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ऑप्शन 2 में ऐसे दर्शक नज़र आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, जो चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वापस आए तो सिर्फ कैजुअल डेटिंग या अफेयर के लिए ना आए, कुछ सॉलिड आपको ऑफ़र करें, चाहे वो शादी हो, चाहे लिविंग रिलेशन में रहना हो, चाहे कोर्ट मैरिज करनी हो, या फिर आपको ना एक लॉन्ग टर्म का ऑफ़र देना हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर शादी ही चाहते हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि देखने वाले दर्शक भी शादी ही चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, लेकिन वो इस इंसान से हमेशा कांटेक्ट में, टच में रहना चाहते हैं कि आपकी बात होती रहे, चैटिंग होती रहे, आप लोग मिलते रहो। आपको इनके कांटेक्ट में होने से ही एक सपोर्ट फील होता है, अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। तो जिनके पार्टनर आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं या आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके कुछ बर्थ नंबर निकले हैं, जन्म की तारीख निकली है। ज़रूरी नहीं है ये सारे ही नंबर्स आप लोगों के पार्टनर के साथ रेजोनेट हों, लेकिन इस नंबर की जो एनर्जी है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर तो मैं हूँ ही, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं नंबर्स को भी बहुत कंसीडर करती हूँ कि आपका भाग्यांक क्या है, मूलांक क्या है, लकी नंबर क्या है, ड्राइवर या कंडक्टर नंबर क्या है। तो इस पर्सन का बर्थ नंबर या लकी नंबर होगा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 21, 24, 27, 29, 30, ये सारे नंबर्स आए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो वहाँ भी इनकी उस इंसान के साथ जो भी बात है, रिलेशन है, एनर्जी है, उसमें बहुत खींचातानी लगी हुई है। तो ये अपने मन में बार बार आपको लेकर और उस पर्सन को लेकर ना एक कंपैरिजन करते रहते हैं कि एक तरफ उनको रखा हुआ है, एक तरफ आपको रखा है, और दोनों में देखते हैं कि कौन मुझे ज़्यादा प्यार करता है, किसको मेरी ज़्यादा फिक्र है, कौन मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योर है, पैशनेट है या पॉजेसिव है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में डुअलिटी नज़र आ रही है कि दो तरफा ध्यान जाना, ठीक है। तो अगले कुछ दिनों में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे, आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि पुरानी किसी बात को लेकर आप इनसे कुछ एक्सप्लेनेशन ना मांगो। जैसे लास्ट टाइम किसी भी बात पे झगड़ा हुआ है, लड़ाई हो गई है, बातचीत कम हो गई है या बंद हो गई है या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो आपने ये पूछना नहीं है ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ना ऐसी है कि आप कुछ पूछोगे तो ये आपको सच नहीं बताएंगे, कोई ऐसा बहाना बता सकते हैं जो आपको शायद हज़म ना हो और आपको लगे कि ये तो फिर से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में चीटिंग, हिडन और सीक्रेट एनर्जी, मिस्टीरियस एटीट्यूड एंड कुछ स्नीकीनेस है। और ये पर्सन ना छुपा हुआ रुस्तम भी है, और इस पर्सन को आप आज तक शायद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। आपको इनकी डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट लेयर्स, इनके ट्रू करैक्टर की, ट्रू इंटेंशन की, ट्रू बिहेवियर की आज तक डिस्कवरी नहीं हो पाई।
जो लोग कहते हैं ना हम अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप यहाँ पे रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे 60 to 65% लोगों के पार्टनर आपसे माइंड गेम भी खेलते आए हैं पास्ट में, और आपको इन्होंने किसी और पर्सन के साथ जगल किया है। तो मेरा यहाँ पे मतलब किसी को हर्ट करना या किसी की फीलिंग्स को दुख पहुँचाना नहीं है। केवल 35 या 40% लोगों का पार्टनर आपको सच्चा प्यार करता है और आपके बारे में सोचता भी है, सोचती भी है। जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर की प्लेयर एनर्जी है। वो तभी आपकी लाइफ में वापस आते हैं जब उनको आपसे कोई मतलब है, या जब वो अपनी लाइफ में अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, या उनके साथ जब थर्ड पार्टी कनेक्शन ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको सारी उनकी इंटेंशन, उनकी एनर्जी, उनके ज़ोडिएक साइन बता दी हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है। ये करंट एनर्जी है, इसमें चेंज भी आ जाता है अगर आप पॉजिटिव रहते हो, स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हो, यूनिवर्स पे फेथ करते हो, और सबसे बड़ी बात सिचुएशन को लेट गो करते हो कि जो होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। ठीक है, तो सभी राशियां यहाँ पे मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। सबसे पहला तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपके पर्सन पहले तो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपको हर्ट बहुत किया है, बहुत दुख पहुंचाया है, और कई बार दुख पहुंचाना ऐसा नहीं होता कि इंसान अपने शब्दों से किसी का दिल तोड़ दे, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करके। कई बार वो ऐसा रिलेशन में कुछ कर देते हैं, उनके कर्म ऐसे होते हैं, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि इस पर्सन ने हमारा दिल तोड़ दिया है। क्योंकि मुझे ऑप्शन थर्ड में ना 2 सिनेरियोज बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कोई नेगेटिविटी भी है। या तो ये पर्सन बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर ये नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। आसपास के जो दोस्त हैं, आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, अगर ये ऑफिस में काम करते हैं या खुद का बिजनेस है, तो उनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिनकी खुद की लाइफ में रिलेशनशिप्स कभी भी अच्छे नहीं चले, या बहुत जल्दी उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप्स का असर इनके थॉट पैटर्न पे पड़ता है। वो होता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई एक फ्रेंड का रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, या कोई शादी हुई वो चली नहीं, 3-4 महीने में डाइवोर्स हो गया, तो हमें भी एक अंदर से डर लगना शुरू हो जाता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। अगर उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ ना हो जाए। तो बहुत कम लोगों के लिए कह रही हूँ, सभी के लिए नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं ये पर्सन लोगों की बातों को सुनकर अपने रिलेशन को ना प्रभावित कर देते हैं, और ये चीज़ गलत है। ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। इस टाइम जब आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन का ना बिल्कुल हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। दूसरी बात, इस पर्सन का मूलाधार चक्र भी ब्लॉक्ड है। और इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स निकले हैं जो एक पावरफुल चेंज आने वाले टाइम में इस रिलेशन के अंदर फील करेंगे। ये चेंज एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, आप दोनों के जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा जहाँ पर अगर आप लंबे समय से किसी फैसले को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे कि अभी से 6 महीने बाद सोचूंगा या सोचूंगी, ये शादी का फैसला है या दोबारा इस रिलेशन में साथ आना है या घर वालों को कन्विंस करना है, या फिर अगर आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
तो ये भी हो सकता है कि ये पावरफुल चेंज आने वाले समय में आपके रिश्ते की क्लैरिटी बाहर लेकर आए कि आप दोनों को इस रिलेशन में रहना भी है या नहीं। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में घटने वाली हैं जो कि पॉजिटिव सिचुएशन को दिखा रही हैं। तो घबराइए मत कि मैम ने ऐसा बोल दिया। तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, स्टे पॉजिटिव और अपनी स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखा करो, क्योंकि जितना आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे, अपने इनर कॉन्शियसनेस पे काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप मन की आवाज़ को जल्दी समझ पाओगे। और कई बार मन की आवाज़ हमें इतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देती है, हमारी गट फीलिंग इतना सही हमें आंसर देती है सिचुएशन के बारे में कि हमें कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कुछ लोग घबरा जाते हैं, और जब दिल और दिमाग की जंग होती है तो इंसान डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे कंसल्टेशन लेना पड़ता है, परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को चुना है, पहली बात तो यहाँ आपके पर्सन को इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपका और इनका एक बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट बॉन्ड है, जहाँ पे वो भी प्यार फील करते हैं। और उन्होंने जो भी आपके साथ वक्त गुजारा है, रोमांटिक, इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, वो यादें इनको लगता है ये दूसरे लोगों के साथ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। थोड़े मूडी हैं, थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, शक भी आप पर करते होंगे। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी यहाँ पर निकले हैं जहाँ ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन थर्ड जिन्होंने भी चुना है, आपके दो सिनेरियोज निकले हैं। एक तो वो लोगों का ग्रुप है जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया है, और इसी ऑप्शन में वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने पर्सन से अपना हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपने खुद ही इनसे डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, ताकि इनको सबक आ जाए और ये आपके लिए सीरियस हो जाए। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना कड़वी दवाई खानी पड़ती है, चाहे उसको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो कड़वी दवाई हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो ये सबक इनको मिलना भी ज़रूरी है। आप में बहुत ज़्यादा इनको लेकर पेशेंस नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते, लेकिन आप सम हाउ मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना ऑनलाइन भी बहुत देखते हैं, या किसी फेक अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। कोई आईडी बनाई है, कोई फेक अकाउंट बनाया है, कोई अपने दोस्त को आपकी आईडी दे रखी है कि आप उन्हें चेक करो और मुझे बताओ कि वो तुमसे कैसे बात करती है या करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार भी रहता है, लेकिन ये साइड अपना ये बाहर नहीं आने देते, उसको छुपा कर रखते हैं। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कभी भी सामने वाले के आगे अपनी कमज़ोरी को मत रखो, नहीं तो सामने वाला इंसान तुम्हें कमज़ोर समझ बैठेगा। तो इस पर्सन की राशियां भी यहाँ निकल कर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशियां सबसे स्ट्रॉन्ग है अर्थ एलिमेंट के साइन, और ये थोड़े ज़िद्दी भी मुझे लग रहे हैं, थोड़े ज़िद्द हैं, पावर की ज़िद्द है, पैसे की ज़िद्द है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, या कभी कभी ऐसे होते होंगे कि बड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। कभी तो बहुत प्यार करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, स्वीट एंड ब्यूटीफुल बातें करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे। और कभी कभी इनका बर्ताव और इनका बिहेवियर आपके लिए ऐसे बदल जाता है कि जैसे आप दोनों में कभी रिश्ता ही नहीं था, और आप भी हैरान हो जाते हो कि ये आखिर इंसान है क्या। तो इस पर्सन का ना अभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आने वाला है, और ये स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है। तो इनके बर्थ चार्ट में ना अर्थ एलिमेंट के साइन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि।
और कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा प्राइड है, और ईगो के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये पर्सन ना कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अपने गलत फैसलों को गलत नहीं मानते, उनको अपने अकॉर्डिंग लगता है कि वो सही है। तो इनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट के तीनों साइन नज़र आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट के भी राशियाँ आई हैं, जिसमें 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क राशि। लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट है, इसमें एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लिब्रा का है, तुला राशि का। तो ये पर्सन ना आपको अट्रैक्टिव भी मानते हैं, और आपको अब ऐसा लग रहा है इन्हें कि आप ही इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे। जैसे आप पहले बहुत जल्दी मान जाते थे, बहुत जल्दी इनकी तरफ कोई एक्शन ले लेते थे, या कई बार आपने इस पर्सन को मनाने के लिए बहुत स्पेशल चीज़ें की होंगी, एफ़र्ट लगाए होंगे, और अभी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के ऊपर टाइम देना बंद कर दिया है। नोटिस आप कर रहे हो, लेकिन पहले से ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इनका, या फिर आपको एक अंदर से अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और जो लोग इनका वेट कर रहे हैं, जो लोग इनको चेस कर रहे हैं, वो बंद कर दो, क्योंकि जब भी आप चेस करते हो ना, तभी रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उसे दिन में फ़ोन नहीं करेंगे 10 बार 20 बार, तो वो किसी और के पास चला जाएगा या चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी स्पिरिचुअल रिलेशन में होते हो या कार्मिक रिलेशन में होते हो, तो कुछ चीज़ें ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आपका मन कंट्रोल करने का करता है कि मैं बार बार इन्हें चेस करूँगा, फॉलो करूँगा या इनके ऊपर नज़र रखूँगा, तो मैं इनको मैनिफेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप गलत हो। किसी भी सिचुएशन पे काबू पाना हमेशा एक इंसान के बस की बात नहीं होती। आप किस पे काबू पा सकते हो? आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं दिन में इनको 10 बार ऑनलाइन चेक ना करूं, सिर्फ 2 बार करूं। एक दिन आपको टफ़ लगेगा, दूसरे दिन टफ़ लगेगा, तीसरे दिन टफ़ लगेगा, चौथे दिन वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही आप इन्हें कम स्पाई करोगे, कम स्टॉक करोगे, वैसे वैसे इस पर्सन का जो एनर्जी लेवल पर आपसे कनेक्शन है 5 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में, वो इस पर्सन को चेज़र एनर्जी में डालेगा कि वो आपको चेज़ करे, वो आपके पीछे आए। बाकी ये गाइडेंस है, मानना ना मानना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर्सनल चॉइस है। मेरा काम है आपको आपके कार्ड्स एज इट इज़ बता देना। जिनको सही लगे वो फॉलो करें, जिनको नहीं लगे वो रीडिंग सुनकर एंजॉय करें। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके क्लेम करिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड अपना ज़रूर सपोर्ट चैनल को दीजिए, वीडियो को लाइक देकर। किसी को भी कंसल्टेशन लेना है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लगे हुए हैं, टैरो के भी, एस्ट्रोलॉजी के भी, न्यूमरोलॉजी के भी, स्पेल्स के भी, चाहे वो ब्लैक मैजिक रिमूवल है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी मुझे नज़र आई है ऑप्शन नंबर 3 वालों के लिए। तो अभी मेरे पास गाइस आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर प्यार दीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।